हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? सबका हाल चाल क्या बढ़िया है? एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं परसेंटेज का पार्ट 5 लेके। आज 5वीं क्लास है परसेंटेज की। इसके पहले 4 क्लास देखें और काफी हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जो कंफ्यूजन रहता है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। परसेंटेज में अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है, बहुत कुछ देख चुके हैं। अभी तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, कोशिश करेंगे कि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंटर कर जाएं। पहले तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड, मतलब कि जिसके पूछे जाने की संभावना है, और आगे वैसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो ऑलरेडी पूछ लिया गया है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का सेशन जल्दी से, ज्यादा इधर उधर की बात न करते हैं। तो शुरू किया जाए, और कल जहां पे छोड़े थे, जो होमवर्क दिए थे, पहले वहां से शुरू करेंगे, फिर कुछ नए नए क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है? तैयार सभी? चलें? चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? लीजिए, आ गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पे छोड़ के कल हम गए थे और हम आपको कहे थे कि इसको लगा लीजिएगा आप खुद से। होमवर्क दिए थे आपको ये ना। सवाल क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंट इज ब्रेथ शुड बी रिड्यूस टू कीप द एरिया सेम। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा कि किसी रेक्टेंगल, मतलब आयत की बात हो रही है यहां पे, किसी आयत का लेंथ 50% से बढ़ा दिया गया। बहुत बढ़िया। अब कह रहा कि उसके चौड़ाई को कितना कम कर दें कि उसके एरिया पे कोई फर्क ना पड़े। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लंबाई 50% बढ़ाए हैं, चौड़ाई 50% घटा देते हैं, मेंटेन हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम क्या कह रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। सुनिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं चीजों को। ठीक है? मान लीजिए कि हम लेंथ ले लिए 30। ठीक है, लेंथ ले लिए 30 और ब्रेथ ले लिए हम कितना ले लिया जाए, नहीं, ब्रेथ को ले रहे हैं 30 और लेंथ को ले रहे हैं हम 40। सुन लीजिए हमारी बात को जरा ध्यान से। अगर हम कहें आपसे कि जी एरिया कितना होगा, अभी रुकिएगा, हम शॉर्टकट भी आपको हम दिखाएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि हम आपको जो बताए थे कि आप अपने मर्जी से अगर कुछ ना याद आए तो कुछ भी मान के कर लीजिए, आंसर आ ही जाना है। तो कुछ ऐसा सोच के हम करा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको ना याद हो तो कुछ भी मान ले। ठीक है? तो जो एरिया होगा आप कहेंगे जी कि 40 इंटू 30, और 40 इंटू 30 का मतलब 1200 मीटर स्क्वायर होगा। हम लिख नहीं रहे हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना? अच्छा, नया वाला लेंथ, अब हम कहते हैं नया वाला लेंथ क्या होगा? 50% से बढ़ाए हैं, इसका मतलब कि इसको हम 60 कर दिए हैं। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, ब्रेथ कितना है ये तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यही तो आपको निकालना है, और एरिया वही रखना है, 1200 के 1200 ही रखना है। आप खुद बताइए कि लेंथ 60 है और एरिया 1200 है, इसका मतलब कि ये 20 होगा। और आप कह सकते हैं कितना कम हुआ? आप कहेंगे 10 कम हुआ। कहां से कम हुआ? 30 से कम हुआ। और क्या बगल में 100 जाएगा? देखेंगे 0 से 0 कट गया, 100/3 मतलब कि 33 होल 1/3%। क्या ये बात समझ में आई सबके? तो ये तो रहा उस समय के लिए जब आपको कुछ ना याद आए तो कुछ भी मान लीजिए, आंसर तो खैर आना ही है। यहां पे 40-30 हम माने थे, आप कुछ भी मानेंगे आएगा भाई। अब हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। देखिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सीखिए। सिंपल सा यहां पे एक लॉजिक लगाना है कि जो लेंथ है ना, आपको पता है 50%। क्या ये 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं? अगर नहीं लिखने का मन हो तो 50 लेके भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1/2 लेके भी करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। कि यहां पे अगर कुछ फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर आसान रहेगा। खैर हम दोनों बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि लेंथ पहले 100 था, तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 150 हो जाएगा। 150 क्यों होगा? क्योंकि 50% बढ़ाना है।
तो जो उसकी चौड़ाई होगी ना, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अपोजिट इसीलिए, क्यों अपोजिट करेंगे, अपोजिट इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एरिया उतना ही आना चाहिए जो इधर आना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिख गया कि 150 से 100 हो गया, आप कह सकते हैं जी कि 50 कम हुआ। कहां से कम हुआ, आप कहेंगे 150 से कम हुआ, और बगल में लगा देंगे 100। यहां से भी करेंगे तो 100/3 मतलब 33 होल 1/3। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई क्या, कि हम लेंथ 100 से 150 किए तो जो चौड़ाई है वो 150 से 100 करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको ना पहले वाला लेंथ इंटू विड्थ और दूसरा वाला लेंथ इंटू विड्थ दोनों को इक्वल करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, दोनों को इक्वल करना है, इसीलिए वो काम हम कर सकते हैं। या फिर दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां कोई ऐसा नंबर मानिए और यहां भी कोई ऐसा नंबर मानिए कि जिसको मल्टीप्लाई करके दोनों जगह पे सेम आ जाए। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो हम कह रहे हैं कि यहां भी आप रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 3 और यहां रख देंगे 2, 300 इधर भी 300 इधर भी, आप कह सकते हैं बराबर हो गया। ठीक है। और जो हम आपको 1/2 करके बता रहे थे, एक्चुअल में हम ये कह रहे थे कि पहले 2 होगा तो बढ़ के 3 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि जस्ट अपोजिट जो विड्थ होगा वो 3 से 2 होगा। चाहे आप कैसे भी लगाइए, एक सवाल लगाने का तरीका कई सारा अलग अलग हो सकता है, आप कुछ भी करेंगे आंसर आपका वही आएगा जो आना था एक्चुअल में ना। बात समझ में आ गई। तो चले हम अगले सवाल की ओर, थोड़ा थोड़ा सवाल चेंज किया जाए। आइए थोड़ा सा मेंसुरेशन से बाहर निकलें और एक अच्छा सवाल हम आपके सामने रखें। इस सवाल में थोड़ी सी एक गड़बड़ी है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, पहले उसको हम करेक्ट कर दें। एक मिनट, इसको लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, सवाल सही कर दिए जी हम, सवाल सही कर दिए। क्या कह रहा है, अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, बहुत बढ़िया, मतलब कि 75% क्या किया, वो खर्च कर दिया। ठीक है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड एक्सपेंस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट हिज सेविंग विल बी इंक्रीज्ड। वाह, बताइए सेविंग कितने से बढ़ेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, कितने से बढ़ेगा भाई। तो सुनिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी अपने इनकम का 75% खर्च कर दिया, बहुत बढ़िया। अब कह रहा कि उसके इनकम को हम 22% से बढ़ा दिए और उसके खर्च को 20% से बढ़ा दिए, तो पूछ रहा है कि सेविंग कितने से बढ़ेगा। यहां पे 100 मान के कर लीजिए, खैर कुछ भी मानेंगे आना वही है, 100 मानते हैं हम मान लेते हैं कि उसका जो इनकम है वो 100 रुपए है। क्लियरली बोला है 75% खर्च, मतलब कि 75 रुपए खर्च। कोई भी कह सकता है कि 75 खर्च, इसका मतलब 25 सेविंग। क्या ये बात समझ में आई सबके। आगे करना क्या है आपको, कह रहा है कि इनकम 22% से बढ़ा, 22% से बढ़ने का मतलब कि ये 122 हो गया। क्या कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है कि एक्सपेंस को हम 20% से बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से बताइएगा कि पहले 75 रुपए खर्च हो रहा था, अगर 20% बढ़ाएंगे 75 का 20% कितना होगा, 75 का 20% मतलब 1/5, और 1/5 को क्या आप 15 कह सकते कि नहीं कह सकते। या फिर ऐसे भी सोच सकते कि 75 का 10% 7.5, 20% 15, और जब 15 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये बढ़ के 90 हो जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं 122 कमाया 90 गमाया, मतलब कि 122 कमाया और 90 रुपए खर्च कर दिया, तो आप कह सकते ना जी कि ये 32 रुपए बचा रहा होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। 122 कमाया 90 रुपए खर्च कर दिया, मतलब 32 रुपए बचा लिया। अब कह रहा कि सेविंग कितने से बढ़ा। आप देखिए पहले सेविंग 50, बाद में 32, आप कह सकते हैं कि 7 बढ़ा। हमेशा पहले वाले को लेते हैं बढ़ाते घटाते समय परसेंटेज देखने के लिए। तो नीचे में चला जाएगा जी 25 और बगल में चला जाएगा 100।
आप कहेंगे 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 7 गुणे 4 मतलब 28% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? पहले हम 100 माने, एक्सपेंस 75 हो गया, सेविंग 25 हो गया, इसको 22 बढ़ाना है मतलब 122, इसको 20% बढ़ाना है मतलब 90, 90, 122 में से 90 खर्च हो गया, 32 बचा रहा, पहले 25 था अब 32 हुआ, 7 रुपए बढ़ गया, कहां से बढ़ा? 25 से, बगल में 100, सिंपल सा काट छांट करिए, 28% आंसर लाइए। ठीक है ना? ठीक है, तो आइए आगे एक और सवाल हम आपको दिखा दें। ये सवाल करिए तो जाने हम, ये सवाल कर दीजिए तो समझ में आ जाए कि आपका एक्चुअल में परसेंटेज में पकड़ बन गया है। मजेदार सवाल। कह क्या रहा है वो सुनिए। A and B spend 60% and 70% of their income respectively. ठीक है। If the saving of A is 20% more than the saving of B, then by what percent the income of A is less than the income of B? सवाल ये कह रहा है कि A और B अपने इनकम का 60% और 75%, मतलब A 60% खर्च किया और B 75% खर्च किया। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा कि यदि A की सेविंग 20% ज्यादा है, किससे? B से। अगर A की सेविंग B से 20% ज्यादा है तो पूछ रहा A का इनकम B से कितना परसेंट कम है। ठीक है, अब सुनिए कैसे करेंगे। दो लोग हैं A और B, हम कह रहे हैं कि इनका इनकम हम थोड़ी देर के लिए मानते क्या है, होता ही है एक्चुअल में ऐसा, इनकम किसी का भी 100% ही होता है। तो हम कह रहे हैं कि 100% में से ये खर्च कर दिया 60% और ये खर्च कर दिया 75%। नॉर्मल सी बात है कि जो सेविंग होगी इनका 40% और ये भाई साहब का जो होगा वो 25% होगा। हम कुछ भी नया नहीं लिखे यहाँ पे, ये बात सबको पता है कि ऐसे ही कुछ होना है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल में ये कहा है एक चीज, क्या कहा है कि इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन सेविंग ऑफ बी, इसका मतलब कि अगर बी के सेविंग को हम 100 मान ले तो ये वाला भाई साहब जो होगा ना 120 रुपए बचा रहा होगा। क्लियर कह रहा है कि सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, मतलब ये अगर 100 बचाया, 20% ज्यादा 120 बचाएगा। आप खुद बताइए क्या ये 40% की वैल्यू 120 और यहां पे 25% की वैल्यू 100 हम ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते ना? ले सकते। तो आप खुद बताएं कि जब 25% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू क्या 400 होगी? हर जगह पेन पेपर नहीं लगाना है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जब 25% बराबर 100 है तो 50% बराबर 200 होगा, और जब 50% बराबर 200 है तो 100% बराबर 400 होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा यहां पे आप बताइए कि 40% बराबर 120 है तो 1% बराबर 3 और 1% बराबर 3 मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी कि 300 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? बोलिए, जो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुश्किल लग रहा था वो समझ में आया कि नहीं? बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि 25% बराबर 100, इसका मतलब 100% बराबर 400, 40% बराबर 120, इसका मतलब 100% बराबर 300। अब क्लियरली पता लग गया कि ए कमा रहा 300 और बी कमा रहा 400। आपसे पूछ रहा बाई व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ ए इज लेस देन द इनकम ऑफ बी, मतलब ए का इनकम बी से कितना परसेंट कम है। ए का इनकम बी के इनकम से कितना परसेंट कम है? हम आपको बताए थे कितना परसेंट कम है देखने के लिए, बस ये देखिए कितना कम है, आपको पता चलेगा जी कि 100 कम है। किससे कम है? आप कहेंगे 400 से कम है, और बगल में क्या जाएगा? 100 जाएगा ही जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। आप कह सकते हैं कि 25% आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डी यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में सवाल बड़ा आसान था, ऐसा भी नहीं कि मुश्किल था, थोड़ा सा समझना था यहां पे और फिर करना था। ठीक, चलें आइए अगला सवाल परोसा जाए आपके सामने। लीजिए,
बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। देखिए, हम आपको पहले दिन भी एक चीज बताए थे और बार बार बता रहे हैं कि जब आपके सामने सवाल आता है ना, तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन की ओर मत कूद जाइए कि हम देख लें सर क्या कर रहे हैं। नहीं, पहले आप खुद से करने की कोशिश करिए। 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए, नहीं होता है तभी सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज ऐसे मत देखिए। ठीक है। कह रहा, इफ द डिफरेंस बिटवीन 42% एंड 78% ऑफ अ नंबर इज 306, then find the sum of 42% and 78% of the same number। वाह, हाँ, क्या कह रहा है, किसी नंबर के 42% और 78%, किसी नंबर का 42% और 78% का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 306 है। तो आपसे पूछ रहा 42% और 78% का सम क्या होगा। बात समझ में आ गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आप यही बताइए कि 78%, अच्छा, और -42%, अंतर पूछ रहा है तो माइनस ही तो देखेंगे। 78% और 42%, क्या अंतर जो होगा वो 36% होगा? होगा। अच्छा, सम कितना हो जाएगा? 78% और प्लस का 42%, जो सम होगा क्या वो 120% होगा? और इसी 36% के बारे में कहा गया है कि ये एक्चुअल में 306 है, तो ये कितना होगा? लीजिए, बड़ा आसान सा सवाल था। 120 गुणेगा 306, और अकेला जो बच गया वो नीचे पड़ा रहेगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दीजिए इसको। हम ये कह रहे हैं कि ये 10 को यहां से हटाइए, 10 को यहां लगा दीजिए, 12 तिया 36, 3 से इसको काटेंगे तो 102, और 102 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 1020। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या? जो आपका टारगेट है, बी फॉर BHU। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसको समझने में? कितना आसानी से हो गया। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जीरो, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट लगा दिए जीरो हटाने का। भाई हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 120 को ना 12 गुणे 10 लिख दिए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आसान करना है तो ये छोटा मोटा अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज लगाने का तो कई सारा तरीका हो सकता है। 120 गुणे में 306 और बटा में क्या था? 36 था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 से 10 बार में, 12 से 3 बार में, और 3 से 102 बार में, और 102 गुणे 10 आप वैसे भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जैसे लगाइए। सबका हम बताए भी थे, कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है, कोई किसी को कैलकुलेशन सिखा नहीं सकता। अगर आपको कोई कह रहा है कि हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन का स्पेशल क्लास दे रहे हैं, तो समझिए कि वो आपके साथ बस टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। कोई किसी को कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता, ये पक्की सी बात है। आप कितना भी कैलकुलेशन किसी से सीख लें, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो नहीं होने वाला है। तो कैलकुलेशन का सबका अपना तरीका, कोई जबरदस्ती नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही लगाइए, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल कह रहा था कि किसी नंबर के 42% और 78% का डिफरेंस 306 है। एक्चुअल में 78% और 42% का डिफरेंस 36% होता है, और यही 36% सवाल में 306 दिया है। अब सम पूछ रहा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 120% होगा। जब 36% की वैल्यू 306, तो 120% की वैल्यू क्या? आपको बस यही पता लगाना था। एक्चुअल में सवाल आसान था, हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लीजिए, थोड़ा सा ये जहरीला हुआ मामला, थोड़ा सा ये परेशान करेगा बच्चों को। बिल्कुल नया, एकदम फ्रेश क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ A% ऑफ A, बहुत बढ़िया, प्लस B% ऑफ B इक्वल्स टू 2% ऑफ AB, देन A इज व्हाट परसेंट ऑफ B? वाह, इस सवाल को हम हिंदी में बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये नॉर्मल ABCD वाला ही सवाल है। अलजबरा कह सकते हैं थोड़ा बहुत। आपसे पूछ रहा, यदि A का A% प्लस B का B% बराबर है किसके? AB के 2% के, देन आपको बताना है A B का कितना परसेंट है। चलिए करना शुरू करते हैं, कहीं तो पहुंचेंगे। करना शुरू करते हैं पहले। A% ऑफ A का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे A गुणे A और बटा में 100। अच्छा, प्लस में क्या होगा? आप कहेंगे B गुणे में B बटा में 100। बहुत बढ़िया। बराबर में आप क्या कह सकते हैं? 2
गुणे में AB और बटा में 100। अब हम ये कह रहे हैं कि सब जगह 100 है, काटा जा सकता कि नहीं काटा जा सकता? आप काट सकते हैं, ये सब जगह 100 है, इसका मतलब आप काट के हटा सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। आप काट के हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। इसलिए हटा देंगे ना कि नीचे दोनों सेम है, तो जोड़ेंगे भी तो नीचे एक 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। हम अब कह सकते हैं A² प्लस B² और बराबर में 2AB। ये 2AB को इधर लाइए खिसका के, A² प्लस B² माइनस 2AB इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये कहा जा सकता है? कहा जा सकता है ना, कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर लिख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस बी इंटू में A माइनस बी इक्वल्स टू में 0। अब हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 कब बनेगा? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 कब बनेगा? तभी बनेगा जब कम से कम एक 0 होगा, अदरवाइज वो 0 हो ही नहीं सकता। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर आपको मन करे वो उठा लीजिए, जब तक उन दोनों में से एक 0 नहीं होगा वो 0 नहीं बन सकता है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक 0 तो होगा, और संयोग से दोनों बराबर ही हैं, इसका मतलब कि दोनों 0 होगा। और दोनों 0 होने का मतलब कि एक्चुअल में A माइनस बी बराबर 0 हो गया, और A माइनस बी 0 का मतलब क्या? कहीं ना कहीं A बराबर B होगा, और A बराबर B होगा मतलब A इज व्हाट परसेंट ऑफ B? आप कहेंगे जी A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब 100% ऑफ B। ऑप्शन नंबर A। बात समझ में आ गई? यहां भी आप खैर सोच सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के यहां तक लाए हैं कि कुछ और आप सीख लें। आप यहां भी एक्चुअल में कर सकते थे, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं रूट हो जाएगा, और रूट होने का मतलब ही हो जाएगा कि ये माइनस बी बराबर 0। तो आप यहां भी उस चीजों को समझ सकते थे, लेकिन हम आपको यहां पे इसलिए बताएं कि कम से कम आपको एक चीज पता लग जाए कि 0 कैसे आता है। तो बिना 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है क्या? तो A और B क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, इसीलिए A इज व्हाट परसेंट ऑफ B या B इज व्हाट परसेंट ऑफ A 100% ही इसका आंसर हो जाना है। ठीक है, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए सवाल को। सवाल के साइज के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, सवाल का साइज बिल्कुल भी डिपेंड मतलब कि ये नहीं बताता है कि आपका सवाल टफ होगा कि आसान होगा। सवाल एक्चुअली नॉर्मल सी बात है कि आपको आ रहा होगा आसान होगा, नहीं आ रहा होगा टफ लगेगा। तो जो सवाल आपके लिए आसान है हो सकता है दूसरे के लिए टफ हो, जो आपके लिए टफ हो सकता है दूसरे के लिए आसान हो। नॉर्मल सी बात है ना। तो यहाँ पे जैसे पिछला सवाल देखिए एक लाइन का था, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे देखिए 4 लाइन का सवाल है, लेकिन देखिएगा एक्चुअल में कितना आसान सवाल है ये। ठीक है ना। द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग इन एन एग्जाम इज डबल द नंबर ऑफ बॉयज। हाँ, कर दे चलिए। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज डबल हैं। डबल कहने का मतलब कि अगर ये 100 तो ये 200। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज पास्ड इन द एग्जाम, मतलब कि लड़कियों में से 30%, लड़कियों में से 30% पास हो गई और लड़कों में से 45% पास हो गए। आप कह सकते हैं 200 का 30%, कोई भी कह सकता है जी 60 होगा। हर जगह आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं लगाना है, कम से कम ऐसे भी लगाइए। अच्छा, 100 का 45%, आप कहेंगे जी कि 45 ही तो होगा। आगे तो चलिए क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट पास द एग्जाम। अच्छा देखिए, हम कह रहे हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट थे? आप कहेंगे 300। टोटल कितने स्टूडेंट पास हो गए? आप कहेंगे जी 105। कितने स्टूडेंट थे जो पास नहीं हुए, मतलब कि फेल हो गए? 300 में 105 पास हुए हैं, 300 में 105 पास हुए हैं, तो क्या 195 फेल हुए होंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? 195 स्टूडेंट फेल हुए हैं, आपसे परसेंटेज पूछ रहा। आप कह सकते हैं 195 फेल हुए कितने में? तो टोटल 300 स्टूडेंट में। बगल में लगा दीजिए 100,
दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 3 से काटिए, 3 छक 18 और 3 पचे 15। एक्चुअल में 65% स्टूडेंट ऐसे थे जो पास नहीं हुए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है क्या? कोई दिक्कत किसी के मन में? कुछ भी लेके कर लीजिए, आंसर वही आना है। 200 100 हम कहें यहाँ पे 50 और 100 ले लीजिए, 500 1000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जो कह रहा है ना कि लड़कियों को डबल करना है लड़कों से, बस उसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी लीजिए, बस डबल वाला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना? ये 100 ये 200, 30% पास मतलब 60 पास, 45% पास मतलब 45 पास। टोटल लड़कियां थी 300, जिसमें से टोटल पास हो गए 105, मतलब फेल होंगे 195। आप खुद ही बताइए ना कि एग्जाम के अंदर या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, तीसरा कुछ थोड़ी होता है। तीसरा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। लीजिए भैया अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल ये रहा। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा आज स्पीड में हम लोग कर रहे हैं बाकी दिनों के अपेक्षा। इन अ स्कूल 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किसी स्कूल में 60% जो है वो लड़के हैं। इफ 20% ऑफ द बॉयज फेल्ड एंड 65% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन एन एग्जामिनेशन, देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। अच्छा देखिए, लगभग वही सवाल है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट का इधर उधर कंफ्यूजन किया है। कह क्या रहा है कि 60% लड़के हैं, सॉरी हाँ ठीक, 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। आगे देखिए, 20% लड़के किसी एग्जाम में फेल हो गए और 65% लड़कियां किसी एग्जाम में पास हो गई। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। सुनिए, हम कह रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स 60% कह रहा है। 60% क्या है? बॉयज हैं। आप बताइए कि अगर टोटल हम 100 ले ले, इसका मतलब कि 60 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 20% फेल हुए हैं। आप इतना बताइए, 20% फेल हुए हैं, इसका मतलब 80% ही तो पास होंगे, और 80% पास होंगे इसका मतलब 48 पास होंगे। ठीक, लड़कियों में कितना पास है? लड़कियों में 65% पास है। लड़कियों में 65% पास है। 65%, 40 का 65% निकालेंगे तो क्या बनेगा? 40 का 65% निकालेंगे तो क्या बनेगा? आप खुद बताइए कि 40 का 10% होगा 4, 60% होगा 24, 5% होगा 5% होगा 2, 24 और 2 26, या फिर 65 गुणे 4 भी करेंगे तो 260 आना है। इसका मतलब क्या? इसको आप 26 कह सकते हैं क्या? कोशिश करिए बिना पेन पेपर के लगाने की। हर बार आप पेन पेपर लेके मत ऐसे बैठ जाइए कि जी 65 गुणे 40/100 ऐसे हम करें, नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है ना? तो 26 हुआ। आप इन दोनों को जोड़िए, जोड़ के क्या पता लगेगा? 48 और 26 मतलब कि 74। 100 स्टूडेंट में 74 पास हैं, इसका मतलब 74% ही पास हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर CUET, सी फॉर CUET। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना? हम क्या किए, 60% बॉयज कहा गया था, टोटल 100 मान लिए, जिसमें से 60 लड़के 40 लड़कियां। 80% पास, 48 पास, 65% पास, 26 पास, टोटल 74 पास। 100 में 74 पास, इसका मतलब 74% पास। चलिए रिपीट भी कर दिए। अगला सवाल, बताइए अगले सवाल का आंसर क्या कह रहा है? रुक जा भाई, रुक गया। A number is first increased by 20%, then decreased by 20%. If the result is 720, then find the original number. ठीक है, एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आपको क्या मिला? 720 मिला। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई 20% पहले घटाया या बढ़ाया या बढ़ाया या घटाया, कुछ भी किया, मतलब एक बार बढ़ाया और एक बार घटाया, जितना बढ़ाया उतना घटाया, तो कुल मिला के जो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, जो पहले था वही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान से सुनिए क्या होगा। कह रहा है कि पहले 20% बढ़ाया गया, सॉरी क्या किया, हाँ बढ़ाया गया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ाएंगे या घटाएंगे ना, मामला वही रहेगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई नंबर 100 है, 100 को पहले हम 20% बढ़ा देते हैं। 20% बढ़ाने के साथ ही आपको मिलेगा 120,
अब कह रहा है कि 20% घटाया गया। अब जो 20% घटाएंगे वो 120 का घटाएंगे। 120 का 10% 12, 20% 24, जब 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 96 हो जाएगा ना। तो आपको पता था कि ओरिजिनल नंबर 100 था, घट के हो गया 96, हुआ कि नहीं? और यही 96 की वैल्यू जो है एक्चुअल में 720 है। आपसे ओरिजिनल पूछा जा रहा, ओरिजिनल तो भाई हम 100 लेके चल रहे थे ना। तो 100 बराबर क्या होगा? आप लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 100 इंटू में 720 और डिवाइडेड बाई 96। आप बताइए क्या ये दोनों नंबर को देख के कह सकते जी कि 24 से कटेगा? कटेगा। 24 से 4 बार में और 24 से ये 3 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 गुणे 3 कितना होता है? 75 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU 750 सही आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए एक्चुअल में। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड आपको और बता दे, खैर 100 लेके करेंगे आसानी से हो जाएगा। हम क्या किए, ओरिजिनल नंबर मान लिए 100, 20% बढ़ाएंगे हो जाएगा 120, फिर 20% घटाएंगे, 120 का 20% 24, 24 घटाएंगे हो जाएगा 96, और इसी 96 की वैल्यू 720 है ना। आपसे कह रहा है इफ द रिजल्ट तो खैर 96 ही है ना, 96 की वैल्यू 720 तो 100 की वैल्यू क्या? सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। एक मेथड आपको हम और दिखाना चाहते हैं, देखिए एक मेथड और, बड़ा सुंदर सा मेथड। देखिए आप बताइए कि ये 20% को क्या 1/5 लिख सकते हैं? अभी तक तो सब लोग रट चुके होंगे कि क्यों 1/5 लिख सकते हैं। तो पहले बढ़ाया गया, कहने का मतलब कि अगर 5 था तो 6 कर दिया गया, और फिर घटाया गया, मतलब 5 था तो क्या कर दिया गया जी? 3 कर दिया गया। सॉरी 5 था तो 6 किया गया, और फिर घटा के 5 से 4 कर दिया गया। आप कह सकते हैं ये चीज? कह सकते कि नहीं कह सकते हैं जी? कह सकते हैं। ओवरऑल क्या फर्क आएगा? तो देखिए ओवरऑल 5 गुणे 5 25, और 25 से घट के 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। मतलब कोई नंबर अगर 25 होगा ना तो घट के 24 हो जाएगा। आखिर वो नंबर कितना रहा होगा जो 720 बना होगा? आप देखिए 30 गुना, तो इधर भी 30 गुना। नहीं समझ में आया, लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। 24 से काट दीजिए 30 बार में, 30 और 25 गुणे 3 75। यहां से भी आप कर सकते हैं 75। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब इक्वल नंबर से बढ़ाया जाए, सॉरी इक्वल परसेंटेज से बढ़ाया जाए और इक्वल परसेंटेज से ही घटाया जाए, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। ध्यान रखिएगा कि पहले बढ़ाइए या पहले घटाइए, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। हम कह रहे हैं कि नंबर 100 है, हम पहले ही घटा लेते हैं। लीजिए घटाएंगे अगर 20% तो कितना बनेगा? 80 बनेगा। और फिर 20% अगर बढ़ाएंगे, मतलब 80 का 20% 16 बढ़ाएंगे तो फिर 96 आएगा। मतलब पहले घटाइए या बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए या घटाइए, कोई फर्क पड़ना नहीं है। एक्चुअल में आना आपका वही है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला सवाल दिखाएं आपको। लीजिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और हमें लगता है कि कई बार ये सवाल ना एग्जाम्स में पूछे गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सवाल। ठीक है। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 10%, then the new fraction is 27/32, then find the original fraction। ठीक है। देखिए न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? आप कहेंगे ऊपर वाला। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है? आप कहेंगे नीचे वाला। मतलब एक फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो होता है उसको n कहते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको हम d कहते हैं ना। बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर को 20% बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को 10% घटाया गया। बहुत सारे लोग ना इसको एक्स वाई जेड ये सब लगा के और इसमें कचरा फैला देते हैं। सुनिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास n है और नीचे में d है। कहा क्या गया है कि 20% बढ़ाया गया है। हम आपको ये चीज बताए थे 20% बढ़ाना मतलब 120% करना, मतलब इसको जो है ना 120% कर दिया गया है। ठीक है क्या? अच्छा, इसको क्या किया गया? 10% घटाया गया है, मतलब इसको 90% कर दिया गया है। और उसके बाद मिला क्या? आप कहेंगे 27/32 मिला। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं इसको। पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0 से 0 उड़ जाएगा। ठीक है। अब इसको भी काट दीजिए। कैसे काटा जाए? 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। तो मतलब कि n/d की जो वैल्यू होगी ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 3 × 27 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 32 तो पहले से था ही, ये 4
इसको आप क्या लिख सकते हैं 81 और डिवाइडेड बाई 128 कहीं पे दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड लीजिए। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत किसी को समझने में है क्या? हम क्या किए, बात समझ में आई? 20% बढ़ना मतलब 120% होना, 10% घटना मतलब कि 90% होना। यही कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, तो अगला सवाल देखें, देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए तो, if 75% of a number is added to 75, the result क्या बोल रहा है? the result is number itself, then find the number। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ा गया तो वही नंबर मिल गया। किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ा गया, वही नंबर मिल गया। आप एक बात बताइए, वही नंबर कहने का मतलब 100%? कोई भी नंबर 100% ही होता है ना। हम क्या किए, इसका 75% लिए। लीजिए, 75% में क्या जोड़े? 75 जोड़े, क्या मिला? वही नंबर मिला, मतलब 100% मिला। आप एक बात बताइए कि 75% में 75 जोड़ने पे 100% मिल रहा। आप ये भी तो कह सकते हैं 75% में जी 25% जोड़ेंगे तभी तो 100% मिलेगा। इसका मतलब ये 25% और 75 बराबर होंगे कि नहीं आपस में? आप कह सकते हैं कि 25% की वैल्यू एक्चुअल में 75 है, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 75 और डिवाइडेड बाई 25, कटा 3 बार में, आ गया 300। लीजिए, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। कह रहा था कि किसी नंबर के 75% में 75 जोड़ा गया और वही नंबर मिल गया, पुराना वाला नंबर। मतलब कि पुराना वाला नंबर अपने आप में 100%, 75% में क्या जोड़ेंगे जी? 75 जोड़ेंगे। और 75 का मतलब 75 में तो आपको 25% एक्चुअल में जोड़ना है, तो यही 25% बराबर 75, 75, 25% बराबर 75, 1% बराबर 3, 1% बराबर 3, मतलब 100% बराबर 300। आइए, दिमाग लगाइए। लीजिए, ये आपका डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। क्या कह रहा है? इफ एन ऑफिस, इन एन ऑफिस, वही कह रहे थे, कुछ बन नहीं रहा है सेंटेंस। इफ एन ऑफिस, हाँ ठीक। इन एन ऑफिस 35% ऑफ द स्टाफ आर फीमेल। ठीक है, किसी ऑफिस में 35% स्टाफ जो है ना वो फीमेल है। ठीक, 60% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 40% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। मतलब कि जितने फीमेल हैं उसमें 60% और मेल में 40% विवाहित हैं। आगे क्या बोल रहा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ। ठीक है, देखिए, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उस ऑफिस में 100 कर्मचारी हैं, 100 में से मेल और फीमेल। फीमेल के बारे में कह रहा है 35% का मतलब 35। नॉर्मल सी बात है कि इसको 65 होना ही पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं होने से। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 60% ऑफ द फीमेल, मतलब कि फीमेल में 60% जो है वो मैरिड है। आप खुद बताइए 35 का 60% कितना होगा? 35 छक होता है 210। आप चाहें तो कर लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगना नहीं है, लेकिन कोशिश करिए बिना पेन पेपर के करें। 0 से 0 जाएगा क्या? जाएगा। 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में और 2 से 3 बार में। 7 गुणे 3 कितना आया? 21। इसलिए हम कह रहे थे 35 छक 210। मतलब यहाँ पे 21 लोग जो है वो कहा गया है कि मैरिड हैं, मैरिड हैं। ठीक, 40% ऑफ द मेल, मतलब कि पुरुषों में 40%। अभी पिछले कोई सवाल में 65 का 40% या 40 का 65% हम निकाले थे, 26 आया था। परसेंटेज में ना अपने मर्जी से परसेंटेज इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्चुअल में हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि 40% ऑफ 10 लिखिए या 10% ऑफ 40 लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। परसेंटेज ना आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए ना, 40% ऑफ 10 4
और 10% ऑफ 40 यहाँ भी 4, तो परसेंटेज इधर शिफ्ट हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो 65 का 40% आ गया 26। तो इसका मतलब कि टोटल मैरिड लोग कितने होंगे, मतलब मेल इंक्लूडिंग फीमेल कितने हो जाएंगे, 26 और 21 कितना हो जाएगा जी, 26 और 21 का मतलब हो जाएगा 47। आपको पता चल गया 47 लोग जो है वो मैरिड हैं। इसका मतलब 53 लोग जो होंगे वो अनमैरिड होंगे। 100 में से 53 अनमैरिड, इसका मतलब ही है 53% अनमैरिड। ऑप्शन नंबर डी फॉर डी यू। कहानी खत्म। बताइए बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी के मन में? लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ये आपका डीपीपी खत्म। आप इन 50 सवालों को एक बार फिर से लगा लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा उसको ध्यान से करना है, ध्यान से सीखना है। देखिए बहुत सारे मतलब कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले एग्जाम में पूछा गया है अब नहीं पूछेगा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया पहले पूछा गया है तो हो सकता है आगे भी पूछ ले, तो थोड़ा सा कर लो इसको। हाँ तो आइए हम भी कर लेते हैं। लीजिए देखिए, और साथ में नीचे भी देते चले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है। लीजिए करिए और बताइए हमको। देखिए क्या कह रहा है, रामू multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? कह रहा है रामू को कहा गया किसी नंबर में 3 by 5 किसी नंबर में 5/3 से मल्टीप्लाई करने कहा गया कि 5/3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन गलती से उसके बदले में वो 3/5 से कर दिया। वो मल्टीप्लाइड कर दिया किससे, 3/5 से, इंस्टीड ऑफ किसके बदले में, 5/3 के बदले में। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? नॉर्मल सी बात है कि अगर गलत गुणा किया है तो गलत ही आंसर आया होगा। तो दिक्कत क्या है यहां पे, सुनिएगा। 5/3 से करने को कहा गया था, किया किससे है, 3/5 से किया है, जो कि गलत है। अब हम कह रहे हैं कि यहां पे कोई ऐसा नंबर मान लीजिए, कोई ऐसा नंबर मान लीजिए कि जिसमें 5/3 से भी गुणा कर सके और 3/5 से भी गुणा कर सके। आप कहेंगे जी 100 मान लेते हैं, लेकिन 100 मानने में यहाँ पे दिक्कत है कि नीचे में बटा 3 है, कटेगा नहीं, यहाँ पे तो काम बन जाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक कहते हैं, ये नीचे वाला जो है ना इसी को मल्टीप्लाई करके मान लीजिए। सिंपल सा लॉजिक, नीचे वाला जो है उसी को मल्टीप्लाई करके, तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर था 15 में कहा गया कि जी 5/3 से गुणा करो। 5/3 से गुणा अगर वो करता तो 25 आता, लेकिन वो गलती से क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया, और 3/5 से गुणा करने के कारण उसका आ गया 9। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबके? आना था 25, आ गया 9। आप कह सकते हैं ना कि गलती जो हुई है एक्चुअल में 16 की गलती हुई है, और किसके बदले में हुई है, 25 के बदले में हुई है, और बगल में क्या जाएगा 100। आप कहेंगे जी 25 से काट दीजिए इसको 4 बार में, और 16 गुणे 4 क्या हो जाएगा जी, 64% हो जाएगा। इसका भी फोर्थ वाला ऑप्शन सही था। क्या ये बात समझ में आई सबके? यहां पे भी आप XYZ ये सब कुछ मत मानिएगा, बस हम आपसे कहना ये चाह रहे थे कि उसको गुणा करना था 5/3 से, गलती से कर दिया वो 3/5 से। तो आप अपने मर्जी से कोई भी नंबर मान लीजिए, दिक्कत होना नहीं है। आप 100 भी मान के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऐसा नंबर मानने का जहां पे कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आइए आगे बढ़ जाया जाए। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल, रुक जा भाई, रुक जा, रुक गया। सवाल ये कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 175,000 टू 262,500 इन अ डिकेड। ठीक है, डिकेड का मतलब क्या, 10 साल। 10 साल में क्या हुआ, 1,75,000 से बढ़ के 2,62,500 हो गया। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज
अच्छा, एवरेज परसेंटेज, एवरेज का मतलब मालूम है ना सबको, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो सबको मालूम ही होगा, स्टेट में ये सब आप पढ़े होंगे, सबको जोड़ के नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, जितने को जोड़े हैं उससे। तो कह क्या रहा है कि पहले पॉपुलेशन था 1,75,000, बढ़ के कितना हो गया, 2,62,500, 2,62,500। अब कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ आपको बताना है, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ। ये जो एक्चुअल में ग्रोथ है वो 10 साल का है। तो पहले आप देख लीजिए कि कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है और कितने परसेंट के ग्रोथ के बेसिस पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। सुनिएगा कैसे। हम कह रहे हैं कि आप चाहे तो इसको थोड़ा सा काट काट के छोटा भी कर दे, नहीं करना चाहते मत करिए, आंसर में कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। थोड़ा सा छोटा अगर कर देंगे तो कैलकुलेशन आपका छोटा रहेगा। ये डबल जीरो से हम क्या करते हैं ना, डबल जीरो काट देते हैं, ठीक है। अब मत काटिए, इसको रहने दीजिए। हम कह रहे हैं कि बढ़ के कितना हो गया है, 2,62,500, यही हुआ है 2,62,500, ठीक है। पहले कितना था, आप कहेंगे इतना था, आप घटाइए देखिए तो कितना हुआ, 5 जी के 5, 12 में से 5 गया बचा 7, ये हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, ये तो कुछ होगा नहीं, एक में से एक गया खत्म। मतलब आप कह सकते हैं जी कि 875 बढ़ा है। कहां से बढ़ा है, आप कहेंगे 1750 से बढ़ा है और बगल में जाएगा 100, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा कि ये डबल है, पता चल रहा है कि नहीं डबल है, पता चल रहा, तो काट दीजिए या फिर 5-5 से काटते रहिए बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ना है, और 2 से ये कट जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ हुआ है ना 10 साल में वो 50% का हुआ है। अब 10 साल में 50%, इसका मतलब क्या, हर साल 5%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। बताइए बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। देखिए इसको यहां से भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्चुअल में देखिए आप हटा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ 0,0,2 होता, यहाँ भी 2,0,0 होता, यहाँ भी घट के 2,0,0 आता, फिर यहाँ भी 2,0,0 होता, फिर यहाँ भी 2,0,0 होता, 2,0,2,0 कट जाता, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो नंबर को अगर छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ना है। आप इसको भी काट के चाहे तो छोटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम बस ये देख लिए कितना परसेंट बढ़ा, और जो बढ़ा वो 10 साल में बढ़ा, इसका मतलब एक साल में 5-5% बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी, बढ़ा। लीजिए फिर तीसरा सवाल, CUCET 2017 का ये सवाल है। क्या कह रहा है, बड़ा छोटा सवाल दिख रहा है, हाँ देखिए तो थोड़ा सा अलग, बिल्कुल भी नया सवाल। हमें नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसे सवाल कभी देखे भी होंगे, कोई नहीं देखा होगा। लीजिए एनटीए यही करता है कि कोई कोई नया सवाल क्रिएट कर देता है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चाहे वो कुछ भी कर ले, मतलब एनटीए वाले कुछ भी कर लें, आप उसको सोल्व कर ही लेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट, ठीक है। मतलब 1 से लेके 70 तक के काउंटिंग में ऐसे कितने नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आता है, 1 और 9 आता है, और साथ में उनका परसेंटेज बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं और उनका परसेंटेज क्या है। सुनिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 1 या 9। तो हम कह रहे हैं कि एक तो सिंपल सा बात है, 1 और 9 तो खैर होगा ही होगा, उसके अलावा आप कह सकते हैं 11 होगा और 19 होगा, आप कह सकते हैं 21 होगा और 29 होगा, बहुत ज्यादा है नहीं तो लिख के ही जोड़ लीजिए, क्या फर्क पड़ना है। 41 होगा और 49 होगा, 51 होगा और 59 होगा, 61 होगा और 69 होगा, बस इतना ही होगा। इसके अलावा आपको कोई नंबर दिख रहा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 हो, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 7 और 7 14, टोटल 14 नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है। कितने में, आप कहेंगे 70 में, और बगल में लगा दीजिए 100। आप कहेंगे 14 पचे 70 और 5 गुणे 20 कितना हो गया, 20%। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो सुनिए, बड़ा सिंपल सा हम आपको लॉजिक दे रहे हैं। यहाँ पे ना 170 1 9 ये सब का कोई एक्चुअल में मतलब ही नहीं है। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं कि टोटल कितने डिजिट होते हैं, टोटल कितने डिजिट होते हैं जी, आप कहेंगे टोटल कितने डिजिट होते हैं, बताइए जल्दी से। टोटल, हाँ
टोटल 10 डिजिट होते हैं भाई, डिजिट 10 होते हैं, बाकी नंबर तो भाई अनगिनत होते हैं, नंबर अनगिनत होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इन 10 डिजिट से ही मिलके सब बना है ना, लेकिन बात तो केवल 2 डिजिट की हो रही ना। तो इस 10 में से 2 डिजिट का परसेंटेज देखना है, सिंपल सा देख लीजिए, 2/10 गुणे 100। यहां से भी आप कह सकते हैं 20%। हम कह रहे हैं कि आप चाहे कहीं से कहीं का चेक कर लीजिए, आंसर नहीं खिसकने वाला। आप आगे बढ़ा लीजिए, मान लीजिए कि हम 90 कहे होते हैं, 1 से 90, तो आपको पता है कि 71, 79 और 81 और क्या 89 जुड़ता कि नहीं जुड़ता ना। अब आप देखिए कि पहले 14 थे, 4 जुड़ गए, मतलब 18 हो गए, कितने में आप कहेंगे जी 90 में। आप देखिए यहां से भी 20% आया कि नहीं आया। तो हम कह रहे हैं एक्चुअल में ये 1 से 70 का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना, कहीं से कहीं की बात हो जाए, आंसर आपका वही आना है। ठीक है, आंसर आपका वही आना है। हाँ, एक केस में आंसर इधर उधर हो सकता था। कौन से केस में कोई बताएंगे कौन से केस में आंसर इधर उधर हो सकता था, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हम कहते हैं 1 से लेके 69 तक ही बात किए होते, मान लीजिए, ठीक है ना। अब 1 से 70 तक में आपको पता है 10 10 10 10 10 10 सब 10 10 बार आ ही गया है, इसलिए हम वो मेथड लगा दिए। लेकिन 1 से 69 तक होता तो पता है एक जीरो, मतलब कि लास्ट वाला 10 जो है ना वो कम ही बार आया है, इसीलिए वहां पे नहीं लग सकता था। आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप यही मेथड लगा लीजिए, काउंट कर लीजिए, बहुत ज्यादा है नहीं, बाकी वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हम कर रहे हैं, आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लीजिए। पढ़िए तो सवाल को जल्दी से सवाल को पढ़िए। Two students appeared at an exam. In an exam. अच्छा, कुछ भी हो, मतलब तो समझ रहे हैं। Two students appeared at an exam. One of them secured 9% more than the other. अच्छा, and his marks was 56% of the sum of their marks. बहुत बढ़िया। The marks obtained by them are, बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप कोशिश करिए कि ऑप्शन से ही लगा ले, बाकी हम विदाउट ऑप्शन भी हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। एक क्या कह रहा है कि 2 स्टूडेंट किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें से एक स्टूडेंट जो है ना वो 9 मार्क्स कम पाया, किससे, किसी दूसरे से, मतलब कि दोनों स्टूडेंट्स के बीच जो अंतर था वो एक्चुअल में 9% का था, सॉरी 9 मार्क्स का था, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है, ध्यान से सुनिए, एक स्टूडेंट जो है वो 56% पाया है। किसका 56%? जो दोनों स्टूडेंट मिल के पाए हैं उसका 56%। क्या कह रहा है, देखिए, हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब कि दोनों स्टूडेंट मिलके जितना पाए हैं उसका 56% एक स्टूडेंट पाया है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे आप एक चीज समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कोई दिमाग लगा सकता है क्या? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि दोनों स्टूडेंट मिलके पाया है 100 मार्क्स। थोड़ी देर के लिए सुनिए, दोनों स्टूडेंट मिलके पाया है 100 मार्क्स। एक को अगर मिला है 56% मतलब 56, दूसरे को मिला होगा 44% मतलब 44। क्लियर है क्या? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच कितने मार्क्स का अंतर है जी? 12 मार्क्स का अंतर है, लेकिन सवाल में तो कहा है 9 मार्क्स का। तो क्या इसी 12 की वैल्यू 9 होगी कि नहीं होगी? इसी 12 की वैल्यू 9 होगी। आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा? द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा, दोनों का मार्क्स पूछ रहा, कोई बात नहीं। तो 12 की वैल्यू 9 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब 25 गुणे 3। आप कह सकते जी दोनों को मिलके 75 मार्क्स आया होगा। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां दोनों को मिलके 75 मार्क्स हैं। ठीक है, आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी सोच के लगा सकते थे, थोड़ा सा। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को 56% आया है दोनों के मार्क्स का। आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों के मार्क्स को जोड़ेंगे तो 69 आएगा, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ेंगे 75 आएगा,
इन दोनों के मार्क्स को जोड़ेंगे 73 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 77 आएगा। अब आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि एक को 56% आया है, इसका मतलब कि दूसरे को 44% आया होगा। कोई भी बच्चा कह सकता ये चीज कि 69 का 56% या 44% निकालेंगे, डेसिमल में चला जाएगा दोनों, और जब दोनों डेसिमल में जाएगा ना तो बड़ा कम चांस है कि 9 का डिफरेंस बनेगा। तो नॉर्मल सा 69 हो, 73 हो, 77 हो, कुछ भी हो, अगर उसका 56% या 44% निकालने जाते हैं जाएगा डेसिमल में। अगर डेसिमल में चला गया तो 9 मार्क्स का डिफरेंस का पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक को आ गया 23.4 और दूसरे को आ गया 32.4, तो 9 का अंतर तो ये है। तो हम कह रहे हैं कि लगभग खत्म हो जाना है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए न ये हो सकता, न ये हो सकता, न ये हो सकता। आप कहेंगे कि जी एक ही ऑप्शन बचा है 42 और 33 का। हम आपको एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक स्टूडेंट को 9 मार्क्स क्या हुआ है, ज्यादा मिला है दूसरे से, ठीक, और एक स्टूडेंट को 56% मिला है उन दोनों के टोटल मार्क्स से। तो उन दोनों का टोटल मार्क्स मान लिए हम 100। एक को मिला 56% मतलब 56, दूसरे को मिला 44% मतलब 44, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक्चुअल में दोनों के मार्क्स के बीच कितने का अंतर, 12 का, लेकिन सवाल में दिया है 9, तो 12 की वैल्यू 9, तो 100 की वैल्यू क्या, कहानी खत्म। इतना आसान सा एक्चुअल में सवाल था ये। हम आगे की ओर हम चल रहे हैं, अगले सवाल देखिए। आसान सा सवाल है जी ये सवाल शुरू में ही होना चाहिए था, लेकिन यहां पे है, कोई बात नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, A fruit seller had some apples. He sells 40% apples, ठीक है, and still has 420 apples originally he had। कर दे कि आपके लिए छोड़ दे। आप बताइए कि उसके पास कुल कुछ सेब थे, मतलब 100% सेब थे। नॉर्मल सी बात है कि 40% अगर बेच दिया तो 60% होगा, लेकिन सवाल में तो दिया है 420। 60% की वैल्यू 420, तो 40% की वैल्यू 280, कोई भी कह सकता है ये। अच्छा ओरिजिनल टोटल पूछ रहा है। अच्छा 60% बराबर 420, तो 100% बराबर 700 ना, 7 गुना, तो वहां भी 7 गुना, ठीक है। आप अगर ऐसे लगाना चाहते हैं वैसे ही लगाइए जी, आपके लिए अगर आसान हो तो, ठीक है। तो यहां से 100% बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ये आसान सा सवाल था, इसमें हम समय नहीं खराब कर रहे हैं आपके लिए। आप देख लीजिए इसको, आगे आ जाइए। लीजिए बताइए इसका आंसर। देखिए, अ पर्सन वाज गिवन अ सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ CUCET 2019 का सवाल है ये। A person was given a salary increment of 25%. Then again after 1 month he was given another increment of 25%. ठीक है। Now what percent extra salary does he get compared to his initial salary? ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी के सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट हुआ, कुछ दिन के बाद वापस से एक बार 25% का इंक्रीमेंट हो गया। अब पूछ रहा कि ओरिजिनल में कितना इंक्रीमेंट हुआ पहले वाले सैलरी से। आप सबसे आसान मेथड वही वाला लगाइए। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 होगा तो 1 बढ़ के 5 हो गया होगा, और ये कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे 2 बार। एक्चुअल में 16 से बढ़ के कितना हुआ, आप कहेंगे 25। आप देखिए कितना बढ़ा, आप कहेंगे 9 बढ़ा। कहां से बढ़ा जी, 16 से बढ़ा, और बगल में 100। काटिए, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 गुणे 9 कितना होता है जी 225। 225 बटे 4, 4 पचे 20 के 2, 4 छक 56 वाला कोई ऑप्शन है जी, एक ही ऑप्शन है। पॉइंट के आगे कुछ होगा क्या मतलब सोल्व करने से जब एक ही ऑप्शन है, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या सबको? सबको ये बात समझ में आ गई कि पहले 4 था, 4 से बढ़ के 5 हो गया 2 बार, 4 से बढ़ के 5, 4 से बढ़ के 5। आप इसको वैसे भी देखिए 100 मान के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि पहले सैलरी 100 रुपए, 25% बढ़ा मतलब कि 125% हो गया, वापस से 25% बढ़ा मतलब फिर से 125% हो गया। 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए 5 बार, सॉरी 25 से काट दीजिए 5 बार में, और ये 4 बार में। 125 गुणे 5, 125 गुणे 5 कितना हो जाएगा जी, 125 गुणे 5 कितना हो जाएगा जी
625 और बटे में 4, इसको कैलकुलेट करिए। 625 बटे 4 को कैलकुलेट करिए। देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 छक 24.25। आप देखिए 100 से बढ़ के 156.25 हुआ है, तो यही बढ़ा है ना एक्चुअल में क्या। तो आप कुछ भी लगाएं, जाना वहीं पे है। बात सबके समझ में आ गई, बात सबके समझ में आ गई तो ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए हम। चलिए, अरे भाई ये इतना आसान सवाल। अब आप देखिए कि हमको तो लगता है कि आपको थोड़ा सा टफ टफ सवाल भी हम पढ़ा दिए आपको। सवाल एग्जाम में एक्चुअल में इतने आसान पूछे जाते हैं। सीवीसीटी 2019 का क्वेश्चन है 65% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 20% ऑफ 422 पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में आसान है, बस यहाँ पे ना आपसे कैलकुलेशन करवाया गया है। 65% मतलब 65 अपॉन 100 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 20 अपॉन 100 इंटू में 4225 और डिवाइडेड बाई 10। हम कर सकते हैं ना, ठीक है हम कर सकते हैं। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 4225 और डिवाइडेड बाई क्या 65। 5 से काटिए दोनों को 13 बार में, 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 2 और 2, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, 13 ही से काटना पड़ेगा। कट रहा है जी, देखिए 13 से 13 छक 78 और 13 पचे 65, 2 और गुड़े में 65 मतलब 130। ये होगा आंसर। बहुत आसान सवाल था, बस यहाँ पे कैलकुलेशन का आपसे टेस्ट लिया गया था, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं, ठीक है। आइए अगला सवाल दिखाएं आपको जल्दी से। अगला सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि कर दें कि छोड़ दें। छोड़ दिए। CUCET 2020 का सवाल, रुक जा भाई, रुक गया। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क रहा। जैसा कि हर दिन आपको एक होमवर्क देके जाते हैं, आपके लिए होमवर्क दे दिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो कैसा लगा आज का सेशन, थोड़ा बता दीजिएगा। आप बताएंगे कहाँ कमी है, कहाँ और सुधारा जा सकता। आप लोगों का सजेशन के लिए हम आपके क्या आभारी रहेंगे। आप मतलब आपके सजेशन का स्वागत करेंगे। कहाँ पे कमी दिख रही, अगर आपको लग रहा कि सर इसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसे होना चाहिए, कुछ भी आपको लग रहा तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप बता दीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे हर एक स्टूडेंट के सजेशन को लिया जाए और उस पर काम किया जाए, ठीक है। बाकी अभी तक हम 57 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आपका काम रहा 57 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो जैसे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो थे डीपीपी वाले थे, मतलब कि डेली प्रैक्टिस वाले थे, और अभी जो क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम मतलब कि आपको दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो सबको साथ साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।